नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डी कोड विद सुधीर। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया और सोचा कि दबाव में आकर भारत झुक जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। सिर्फ 5 दिन के भीतर भारत ने ऐसा कड़ा कदम उठाया जिसने वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक हलचल मचा दी। अमेरिका के अपने ही लोग अब ट्रंप की नीतियों का विरोध करने लगे हैं। सबसे बड़ी बात, अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को गैरकानूनी करार दे दिया और साफ आदेश दिया कि भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैक्स को तुरंत हटाया जाए। अदालत ने चेतावनी भी दी कि भारत के साथ व्यापार में किसी भी तरह की जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर ट्रंप के सलाहकार भी मान रहे हैं कि असली चुनौती चीन है, भारत नहीं। उनका कहना है कि अगर भारत, रूस और चीन एक साथ आ गए तो अमेरिका की वैश्विक ताकत को सीधा खतरा होगा। भारत ने भी पलटवार करते हुए अमेरिकी आयात पर रोक लगाई और सामान यूरोप, एशिया और अफ्रीका भेजना शुरू कर दिया। इसका असर यह हुआ कि भारत का व्यापार सुरक्षित रहा, लेकिन अमेरिका की सप्लाई चेन गड़बड़ा गई। और आज की सबसे बड़ी खबर, ट्रंप को उनके ही देश की अदालत ने ऐसा झटका दिया है जिसने व्हाइट हाउस की नींव तक हिला दी है। अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के लगाए गए टैरिफ को गैर कानूनी ठहरा दिया है। फैसले के आते ही वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया और खुद ट्रंप सदमे में आ गए। ट्रंप का मानना था कि टैरिफ से अमेरिका में नौकरियां लौटेंगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। सिर्फ 2 से 3 महीनों में ही लाखों नौकरियां खत्म हो गईं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो सस्ते विदेशी पुर्जों पर निर्भर थीं, या तो बंद हो रही हैं या अपना उत्पादन अमेरिका से बाहर शिफ्ट कर रही हैं। नतीजा यह हुआ कि नौकरियां अमेरिका में बनने के बजाय दूसरे देशों में चली गईं। यही नहीं, टूरिज्म और सर्विस सेक्टर भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ट्रंप द्वारा वीजा और प्रवासी नीतियां कड़ी करने का असर यह हुआ कि साल 2025 के पहले 6 महीनों में ही अमेरिका को पर्यटन से 25 से 29 अरब डॉलर तक का घाटा झेलना पड़ा। टैरिफ ने वैश्विक सप्लाई चेन को तोड़कर रख दिया है। एप्पल, टेस्ला और इंटेल जैसी बड़ी कंपनियां अब अमेरिका छोड़कर बाहर निवेश कर रही हैं। यानी अमेरिका से न केवल नौकरियां जा रही हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी भी बाहर खिसक रही है। स्पष्ट है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने कुछ क्षेत्रों को अस्थायी सुरक्षा दी हो, लेकिन असली कीमत आम अमेरिकी नागरिक चुका रहे हैं। दूसरी तरफ भारत में अमेरिकी सामानों के खिलाफ गुस्सा तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दे दिया है, भारत अब अपने उत्पादों को प्राथमिकता देगा। मेड इन इंडिया की लहर सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक फैल चुकी है। परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार बढ़ता जा रहा है। मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, अमेजॉन से लेकर एप्पल तक सभी अमेरिकी ब्रांड भारतीय उपभोक्ताओं के निशाने पर हैं। मोदी सरकार ने तो विदेशी कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी, 7 अप, माउंटेन ड्यू जैसी कंपनियों पर सीधा प्रतिबंध भी लगा दिया है। मोदी का साफ संदेश है, अमेरिका की दादागिरी अब नहीं चलेगी। अमेरिका को लगा था कि भारत अकेला पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। रूस, चीन, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देश भारत के समर्थन में खड़े हो गए। रूस ने तो यह तक घोषणा कर दी कि अब भारत चाहे तो डॉलर की कोई जरूरत नहीं, रुपया और रूबल में ही व्यापार होगा। इतना ही नहीं, रूस ने भारत को अपने जहाज देने की पेशकश कर दी ताकि भारतीय सामान दुनिया के हर कोने तक पहुंच सके। भारत ने इस बार सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला दिया कि ट्रंप की पूरी रणनीति ढह गई। अमेरिका को भरोसा था कि भारी टैरिफ लगाकर भारत की सी फूड इंडस्ट्री को झुका देगा, क्योंकि अकेले अमेरिका हर साल करीब 31,948 टन फ्रोजन झींगा और चीन करीब 13,36,164 टन खरीदता है। लेकिन हुआ इसके उलट। भारत ने फौरन नए बाजारों का रुख कर लिया। रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों ने भारत को हाथों हाथ लिया। इससे अमेरिका बैकफुट पर चला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संदेश दे दिया कि पहले 50% एक्स्ट्रा टैरिफ हटाओ, तभी बातचीत होगी, वरना नहीं। यानी भारत अब किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपने हितों के हिसाब से फैसले लेगा। यही कारण है कि ट्रंप की धमकियां अब बेअसर हो चुकी हैं और उनके सलाहकार भी मानने लगे हैं कि भारत को झुकाना नामुमकिन है। उल्टा, अगर यही स्थिति रही तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और डॉलर की ताकत कमजोर हो सकती है। भारत ने पलटवार यही नहीं रोका, अब वह 40 देशों के साथ मिलकर टेक्सटाइल सेक्टर में निर्यात बढ़ाने की योजना बना रहा है। अमेरिका से कपड़ों की डिमांड घटने का असर भारतीय नौकरियों पर पड़े, उससे पहले ही भारत ने ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। आज स्थिति यह है कि रूस खुलकर भारत का समर्थन कर रहा है। चीन और जापान जैसे बड़े खिलाड़ी भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिका के भीतर ही 2 खेमे बन गए हैं, एक जो दबाव बनाए रखना चाहता है और दूसरा जो मानता है कि भारत पर टैरिफ लगाना अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना है। यानी साफ है, भारत ने इस बार ऐसा पलटवार किया है कि ट्रंप को बहुत जल्द टैरिफ नीति पर यू टर्न लेना पड़ सकता है। अमेरिका में अब आवाजें उठने लगी हैं कि भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को तुरंत हटाया जाए।
वजह साफ है, जो बोझ ट्रंप ने भारत पर डालने की कोशिश की थी, वही अब अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। वहां की कंपनियां घबराई हुई हैं, निवेशक भाग रहे हैं, महंगाई तेजी से बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात, अब अमेरिका की जनता ही ट्रंप की नीतियों के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। एक तरफ भारत है, जिसकी अर्थव्यवस्था लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। दूसरी तरफ अमेरिका है, जो कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि साल 2038 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, जबकि अमेरिका का हाल यह है कि उसकी आर्थिक साख डगमगाने लगी है। भारत का डेब्ट टू जीडीपी अनुपात भी लगातार सुधर रहा है। 2024 में यह 81% था और अनुमान है कि 2030 तक यह घटकर सिर्फ 75% रह जाएगा। यानी भारत ने दुनिया को साबित कर दिया है कि मजबूत इरादे और अनुशासित नीतियां असंभव को भी संभव बना सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की रिपोर्ट। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हां, अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद।